फेसबुक पर मुझे मिल चुका है बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहां पर सेटअप करने का ऑप्शन आ चुका है। तो फेसबुक से पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आज की वीडियो में हम फुल सेटअप यहां पर दिखाने वाले हैं। बैंक खाता कैसे ऐड होता है, सेटअप कैसे कंप्लीट करेंगे, पे आउट का पूरा कंप्लीट। देखिए यहां पर आपको ऐसे ही अगर देखने को मिल रहा है तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, खुशखबरी है आपके लिए कि फेसबुक ने आपको दे दिया है ये ऑप्शन। और जिसको भी ये ऑप्शन मिल जाता है मतलब अब वो अपनी अर्निंग कमा सकता है और जो भी डॉलर आपका फेसबुक में बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहां पर बैंक अकाउंट चूज करने का पूरा सेटअप करने को आएगा। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एड्रेस के लिए आपको आधार कार्ड अपना रखना है और पैन कार्ड का नंबर लगेगा तो पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक खाता, तो आपने अगर अपने नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया है, 18 प्लस एज है तो अपना लगाइएगा। और अगर 18 की आपकी एज नहीं है, 18 से नीचे है तो मम्मी पापा किसी का भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको सेटअप करने से पहले समझ लीजिए कि एक बार में ही आपको कंप्लीट सेटअप करना है, ठीक है। अगर कोई गलती से मिस्टेक हो जाती है या पूरा आप भर देते हो, कुछ रह जाता है, तो फिर आपको फेसबुक की टीम से बात करनी पड़ेगी, तब वो कुछ अपडेट आपको देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास तो आ चुका है सेटअप कंप्लीट करने के लिए, लिखा हुआ है $0 एक्सपायर्ड ऑन मार्च 20। अच्छा, मेरा जो यहाँ पर डेट दिया है वो 20 मार्च का दिया है, आपके उसमें अलग अलग डेट हो सकती है। हमारी अर्निंग स्टॉप हो गई थी, आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, और ये कैसे मिलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मुझे मिला हुआ है, तो कोई भी आपका पे आउट बना हो, देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि इससे फेसबुक आपको व्यूज का पैसा देता है। तो अभी हम यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दी हूँ और देखो मेरी अर्निंग अभी 0 यहाँ पर दिखा रहा है। पहले मेरा थोड़ा बहुत डॉलर बनता था, ठीक है। सी ऑल पे क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पर मेरा सारा अर्निंग डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेटअप मेरा जो है कंप्लीट करने को बोल रहा है, रोक दिया है। अभी यहाँ पे अप्रोक्स अर्निंग सी ऑल करके दिखाएं तो देखो मेरी अर्निंग यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, लेकिन मार्च से हमारी अर्निंग रुक गई है क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर सेटअप कंप्लीट करने का ऑप्शन आ गया था। बट मैं अब करने जा रही हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन आपको मिलेगा कैसे, तो मैं यहां पर बैक करके थोड़ा आपको दिखा देती हूं। देखो, जैसे आपने यहां पर फेसबुक को अपने ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद पर 3 लाइन जो ये दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपने यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना, नीचे की तरफ आप आएंगे तो सेटिंग एंड प्राइवेसी दिखेगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहां पर जो है सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा पे आउट, ठीक है। तो आपको पे आउट कंप्लीट करना है, तो पे आउट पे हम ऐसे क्लिक कर देते हैं तो देखो यहां पर दिखाई देगा फिनिश सेटअप। ये एरर दिखा रहा है, मतलब आपका अधूरा पड़ा है, आप इसको फिनिश सेटअप, पूरा सेटअप कंप्लीट करें। योर अर्निंग फ्रॉम फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन एक्सपायर्ड, यानी आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिला था तब आपने सेटिंग करी थी, लेकिन थोड़ी करी थी, उसमें अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के जो ऑप्शन कंटेंट मोनेटाइजेशन का था उसको ऑन कर लिया था, तो वो छोटा सा पे आउट बन गया था उस समय। उसके आगे का अब आपको करना है तो आपका कंप्लीट होगा। ये यहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बैक आ जाते हैं, फिर देखिए आपको अपना क्या करना है, ऐसे लोगो पे क्लिक कर देंगे। ये जो लोगो ऊपर की तरफ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर लोगो पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे अपने क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड के बाद ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर देखो ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि मेरा अर्निंग डाउन है, बाकी मेरा सब ग्रीन है, बढ़िया चल रहा है, बस अर्निंग डाउन है सेटअप की वजह से। तो ऊपर की जो ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग ऐसे खिसकाएंगे और ये मोनेटाइज का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो देखो ऊपर ही आपको सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से फिनिश सेटअप से भी आप कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, तो कैसे करना है ध्यानपूर्वक देखिएगा एक एक स्टेप। तो अब यहाँ पर देखिए हम सेटअप पे कर देते हैं क्लिक। सेटअप पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। जब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन या स्टार का कोई भी ऑप्शन मिला होगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मुझे मिला था तो मैंने सेटअप किया था, उस टाइम पे मैंने अपना नाम भरा था और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरी थी और उसको अपडेट कर लिया था। उसके बाद अब आगे का पूरा सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 पेज दिखा रहा है, 2 पेज अभी बाकी है जो हम लोगों को भरने हैं। तो यहाँ पर आपको एंटर योर इन्फो, खुद के बारे में कुछ जानकारी भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पर लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, लीगल मिडिल नेम। तो आपने क्या करना है, आपका नाम अगर 2 शब्दों का है तो आपको फर्स्ट नेम में लीगल फर्स्ट नेम डालना है और लीगल लास्ट नेम डालना है, ठीक है। जैसे किसी का नाम मीना कुमारी है तो ऊपर में मीना, नीचे में कुमारी डालेंगे, बीच का छोड़ देंगे। और अगर किसी का नाम मीना कुमारी वर्मा है तो क्या करेंगे कि ऊपर में मीना डालेंगे, बीच में कुमारी और लास्ट में वर्मा, ठीक है। और जिसका 2 ही शब्दों का है तो वो 2 ही भरेगा और बीच का छोड़ देगा, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख लीजिएगा सही भरी है, आधार कार्ड में देख के अपना भरिएगा। अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है तो मम्मी पापा किसी के नाम से पे आउट बना सकते हैं। याद रखिएगा जिसके नाम से भी आप पे आउट बनाएंगे उसका ही यहाँ पर नाम होना चाहिए जो उनके पैन कार्ड में है, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते पर सेम स्पेलिंग के साथ नाम होना चाहिए।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके फेसबुक अकाउंट का कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन यहां पर आप पैसा लेने के लिए पे आउट बना रहे हैं तो यहाँ ओरिजिनल नाम लिखना है, ठीक है, आईडी का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, ये बात का ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल नाम। तो इतना हो गया, लीगल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस यहां से खुलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए प्राइमरी एड्रेस दिख रहा है, यानी आपको फुल अपना एड्रेस भरना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ठीक है, जैसे कि पूरा एड्रेस होता है वैसे ही आपको फिल कर देना है। अपना आधार कार्ड के पीछे देख लीजिएगा कैसा एड्रेस लिखा है, वैसे यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। एड्रेस लिखने के बाद अच्छा एड्रेस में अपना मोबाइल नंबर भी अपनी तरफ से डाल दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ पोस्ट से कुछ आना होता है तो जब एड्रेस छापेंगे तो साथ में मोबाइल नंबर भी छप जाएगा, तो आपको कॉन्टेक्ट सीधे मोबाइल नंबर पे पोस्ट ऑफिस वाले कर लेंगे तो उससे आसानी होती है। अच्छा एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर सिटी में से अगर आप शहर के रहने वाले तो अपने शहर का नाम डाल देंगे, लेकिन अगर कोई गांव का रहने वाला है तो आपके गांव के पास में कोई बड़ा शहर पड़ता हो उसका नाम लिखेंगे। यानी आप जहां से ट्रेन पकड़ते हैं, आपका स्टेशन बना है जहां से आपका शहर से चलता हो, लिंक हो, जो शहर आपके पास में हो, अगर सिटी का नाम डाल देंगे। उसके बाद स्टेट यहाँ पर है तो स्टेट पे ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया उत्तर प्रदेश। उसके बाद जिप और पोस्टल कोड, जिप पोस्टल कोड का मतलब होता है कि आपको पिन कोड अपने शहर का डालना है, और पिन कोड आपके गांव का थोड़ी ना होगा, जो आपके पास में शहर होगा, बड़ा सिटी होगा, उसका ही तो पिन कोड होगा। तो आपने क्या करना है कि पिन कोड आपके आधार कार्ड पे पीछे लिखा होगा, ठीक है, जो आधार कार्ड पे पिन कोड लिखा है वो देख करके आपको यहाँ डालना है, 26 27 करके कुछ भी होगा 4 से 5 नंबर का, यहां पर आपको अपना पिन कोड डाल देना। उसके बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल डाल दीजिएगा। तो अगर आपके पास कोई अलग से ईमेल नहीं है तो ईमेल बना लो और यहाँ पर फिर उसको लिख देना है, ठीक है, @email.com होता है, gmail.com। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि YouTube चैनल की जीमेल डाल दो, किसी आईडी की जीमेल, एक अलग फ्रेश जीमेल यहाँ पर डालना। तो जीमेल पर फेसबुक आपको मैसेज वगैरह करेगा, आगे की जो भी अपडेट होगी वो फेसबुक ईमेल पर बता सकता है, ठीक है। इतना सब कुछ आपको भर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अब ये पर्सनल डिटेल है तो मैं भर के इसको करूंगी नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी से आपने ईमेल भर दी और आगे देखो आपको बता देते हैं, यहां तक मैंने आपको बताया, फोन नंबर, ईमेल वगैरह सब आपने भर दिया। यहाँ पर है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन, PAN का ही फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पर बैंक खाते का नंबर मत डाल देना कि परमानेंट अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर नहीं, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसको भरने से पहले आप पैन कार्ड ऑनलाइन जाके अप्लाई करो, और बन जाए तब जो है यहाँ पर फॉर्म भरना। और अगर आपका पैन कार्ड बना है तो यहाँ पर सिंपल आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है देखकर, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद है वैट एंड GST रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको छोड़ देना है अगर आप यूट्यूबर, क्रिएटर या फेसबुक पे काम करने वाले क्रिएटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहने का है कि ये GST वगैरह नहीं भरना होता है। बहुत लोग कहेंगे यहाँ भरना होगा, तो नहीं, इफ एप्लीकेबल, अगर उपलब्ध हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की आईडी है तो यहाँ GST नंबर आपको लेना पड़ता है, वो देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट चला रहे हैं, हमारा अकाउंट खुद का निजी अकाउंट है, हम अकेले चला रहे हैं, हमारा मतलब यहाँ पर फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं, तो हम इसको छोड़कर बाकी सारी जो है हमें इंफॉर्मेशन भर देनी है। भरने के बाद इस बॉक्स में हमें टिक लगा देना है, ठीक है। टिक लगाना जरूरी है कि भैया हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दी है हमारी सही है, राइट है। तो टिक लगाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, इतना सब कुछ भर लेना है पूरा, और यहाँ पर टिक लगा के हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी तो हम इस पेज को अच्छे से भर लेंगे, भरने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट, फिर एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको और इंफॉर्मेशन भरनी होगी, बैंक डिटेल भरनी होगी, तो वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा फिल कर लिया है अपना इंफॉर्मेशन, और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए अगला पेज आपके सामने आएगा। तो इस तरीके से अगला पेज आ चुका है, सेटअप पे आउट अकाउंट। अब आपको पे आउट अकाउंट बनना, देखिए 2 बाकी थे, एक और फिल हो गया, अब एक पेज बाकी रह गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, बैंक चूज करनी है कि कौन सी बैंक का हमें यहाँ पर खाता लगाना है और उस बैंक में हमें पैसा लेना है। तो चूज हाउ यूड लाइक टू गेट पेड, यानी अपना पैसा कैसे लोगे, किस बैंक में लोगे। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं और इन तीनों को आपको समझना बहुत जरूरी। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ याद रखने के लिए। देखो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आपके पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन है बैंक ट्रांसफर का, ध्यान समझिएगा आपको इसमें से क्या चूज करना सही रहेगा। दूसरा है वायर ट्रांसफर का, और तीसरा है लिंक योर पेपल अकाउंट। तो देखिए पहला जो आपका है बैंक ट्रांसफर, इसमें साफ साफ लिखा है अर्न अ मिनिमम ऑफ ओनली $25 USD एंड गेट पेड इन योर लोकल करेंसी, यानी आपको इसमें कम से कम $25 अगर बन जाते हैं फेसबुक पे, तो इस माध्यम से, बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो जब आपका डॉलर में वहां से पैसा बनता है, तो अगर आप रील, वीडियो, फोटोज फेसबुक पे डालते डालते $25, $30, $40, $100 जो भी कमा लो, कम से कम 25 तक अगर आप कमा लेते हो, 25 से नीचे आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर आगे मिलेगा अगले महीने। मान लो 25 से कम आपके डॉलर बने, $10 बने, तो फिर अगले महीने में 10 बनेंगे तो 20 हो जाएंगे। इस तरीके से जब भी आपके $25 बन जाएंगे तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसा आ जाएगा। उसका सेटअप आपको इस पर से करना है, यहां पर से, ठीक है।
और ये पैसा जल्दी भी आ जाता है। ठीक है, ये पैसा आपको कम से कम 2 से 3 दिन में आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन में। ठीक है, हर महीने की 21 तारीख को पेमेंट दी जाती है, तो 21 तारीख से 22, 23, 24 तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है वायर ट्रांसफर। अगर हम इस वाले के द्वारा अपना सेटअप कंप्लीट करें, तीनों में से एक ही करना है, तो अगर हम वायर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर अर्न मिनिमम ऑफ $100। जब आपके फेसबुक अकाउंट में $100 आप कमा लोगे तब आपको पेमेंट मिलेगी, और ये 7 से 10 दिन में आपके खाते में आ पाएगी। यहां पर देखिए, जब आप इस वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट करोगे तो बैंक खाता लगेगा और यहां पर स्विफ्ट कोड लगेगा, जो आपको बैंक मैनेजर से जाके पूछना पड़ता है या फिर ऑनलाइन निकालना पड़ता है। यहां स्विफ्ट कोड लगेगा, तब जाके चेक वगैरह हो कि आपके खाते में पैसा आएगा। और अगर बैंक ट्रांसफर चूज कर लोगे तो यहाँ IFSC कोड आपको लगाना पड़ेगा, जो आपके बैंक खाते पे लिखा होता है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक पेपल अकाउंट भी है। पेपल अकाउंट एक अलग से अकाउंट बनता है, एक अलग से ऐप होती है, अलग से आपको उसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, तब उसको यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो पेपल अकाउंट में क्या होता है कि ये बहुत कम लोग चूज करते हैं, नहीं करते हैं। इसमें $25 तो यूएसए वालों के लिए, अमेरिका वगैरह के लिए, और इंडिया के लिए $100 का यहाँ पर रखा गया। $100 होगा तो एक पैसा आएगा, तो ये आपको चूज नहीं करना है। आपको सबसे बेस्ट अगर कहें तो बैंक ट्रांसफर रहता है, इस पे आप लोग बना लो, सब डिटेल आपके बैंक पासबुक पे लिखी होगी, भर लो। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो सब दिखा सब देते हैं आपको। अगर वायर वाले पे हम क्लिक करते हैं तो क्या क्या भरना पड़ेगा, देखो वायर वाले पे हमने क्लिक करा तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर बैंक खाते पे आपका नाम क्या है, वही नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड पे स्पेलिंग सही, बिल्कुल सही होनी चाहिए, मिस्टेक ना हो। वो आपका यहाँ पर बैंक खाते में जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा लिखा लिखाया। अगर ना हो तो उसको ठीक कर लेना, जो खाते पर नाम है वही आपको रखना है। अगर मम्मी पापा के नाम से बना रहे हो तो उनके खाते पर क्या नाम है, या उनका खाता जो भी चल रहा है वो नाम आपको, मतलब सही नाम यहाँ पर भरना है। फिर आपको बैंक कंट्री भरना है। कंट्री मतलब किस देश में आपका बैंक है, यानी कि इंडिया में है। ठीक है, ये देखो इंडिया में है। ठीक है, ये आपका पहले से यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, ये पहले से सेट है इंडिया। डेट ऑफ बर्थ लिखी है, प्राइमरी एड्रेस जो हम लोगों ने पीछे भर दिया है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्विफ्ट कोड, ये देखो लिखा हुआ है, स्विफ्ट कोड आपको भरना है। और यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है, फिर एक बार दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर भरना है और उसको लिंक यहाँ पर कर देना है, लिंक पे आउट मेथड, ये ब्लू कलर का हो जाएगा जब इसको भर देंगे। ठीक, इतना आपको यहाँ पर करना होता है। तो अब हमें ये तो भरना नहीं है, हम क्या भरेंगे, बैंक ट्रांसफर वाला। जब बैंक ट्रांसफर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा आ जाएगा ये इस तरीके से, बैंक अकाउंट करेंसी यहाँ पर लिखी हुई है INR। ठीक है, और यहाँ पर आपका लीगल फर्स्ट नेम और लीगल लास्ट नेम है, और यहाँ आपको IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालेंगे और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे और फिर इसको लिंक कर देंगे, लिंक पे आउट मेथड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये अगला पेज आगे क्या दिखाएगा वो हम करके आपको बताते हैं। तो चलिए हम भरते हैं बैंक ट्रांसफर वाला, ये वाला भरने के बाद अब देखो ब्लू कलर का हो गया लिंक पे आउट मेथड। तो हमने क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है इनवैलिड बैंक डिटेल, दोबारा से भी यही बता रहा है कि आपका बैंक डिटेल वैलिड नहीं है। तो ओके पे क्लिक कर देंगे, और मतलब सिंपल ये है कि हमारा बैंक ट्रांसफर वाला डिटेल फिल नहीं लेगा ही नहीं फेसबुक। तो हमारे सामने ये ऑप्शन तो भाई बेकार है, क्योंकि जिसका ले लेता है उसके लिए ठीक है, हमारा ले ही नहीं रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि हमें चूज करना पड़ेगा ये वाला वायर ट्रांसफर वाला, ये चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग वायर ट्रांसफर पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये वाला भाई भरेंगे। अब मजबूरी है, वो तो ले ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर पूरा हमारा सब कुछ भरा हुआ आ जाएगा, सब कुछ है यहाँ पर देखो जो कि मैंने बताया। बस आपको यहाँ पर 2 चीज डालनी है, 3 चीज, एक स्विफ्ट कोड, बैंक अकाउंट नंबर और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, ये डालना है। ठीक, स्विफ्ट कोड आपको बैंक मैनेजर से मिलेगा, जहां खाता है वो जाके पता कर ले। अगर आपको ऑनलाइन निकालना है और नहीं पता कैसे निकालते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम आपको बता देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये वाली डिटेल भरने के बाद फिर लिंक पे आउट मेथड करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा लिंक होगा। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ भर दिया है, स्विफ्ट कोड भी भर दिया है और अपना डिटेल भी भर दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर जो है सर्च करेगा। ये देखिए अब आ गया यहाँ पर एक और पेज, टैक्स वेरिफिकेशन, यानी कि हम लोगों को अब यहाँ पर टैक्स का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो कैसे भरेंगे इसको, इसके लिए देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ऐड योर टैक्स इन्फो। यहाँ पर आपको ध्यान से टैक्स इन्फो भरनी होगी। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर चलिए क्लिक कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा सर्च लेगा, वेट कर लेना है आप लोगों को, और ध्यान से इसको स्टेप बाय समझ कर आपको सब कुछ करना है। चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके का पेज आएगा, ठीक, और अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले पे ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद प्रोसेस लेगा और कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अच्छे से फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है टैक्स इन्फॉर्मेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो कुछ आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको नीचे आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है वेरिफिकेशन, यानी आपका जो ये अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या बिजनेस है। तो ये पहले से सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि आपने शुरुआत में इंडिविजुअल
खाता बनाया था, तो देखिएगा यहाँ इंडिविजुअल पे आपको ब्लैक मिलना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है आर यू यूएस सिटीजन, क्या आप अमेरिका के रहने वाले हैं। यूएस परमानेंट रेसिडेंस, क्या आप वहां परमानेंट रहते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं भाई, हम लोग जो है इंडिया में रहते हैं, तो हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, हम लोग जो है इंडिया के रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को अगला क्वेश्चन मिलेगा, आर यू एक्टिंग एज एन इमीडिएटली, यहाँ पर एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट और बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन मीडिएटली एजेंट, यानी कि आप कभी कभी मतलब जाकर के एक्टिंग वगैरह शूट करते हैं, जो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप इंडिया से हैं तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सिलेक्ट नो पे करना है, नो पे यहाँ पे भी सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद ध्यान देखिएगा यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है। तो यहाँ पर आपका जो है फुल नेम दिखा रहा होगा और यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यानी अपना देश यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसी के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना इंडिया ढूंढेंगे। चलिए यहाँ पर इंडिया देखते हैं कहाँ पर, ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे की तरफ, कहीं पर आपको इंडिया मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एच आ गया और ये देखिए हमारा इंडिया मिल गया है, आपके सामने हमने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। इतना करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखो इस पर टिक लगा होना चाहिए। दो यहाँ पर ऑप्शन है, बट हमें क्या करना है, ऊपर वाले पे टिक लगा होना चाहिए। आई हैव नॉन यूएस टिन, यानी कि हम लोग यूएस का हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। हमारा जो है यहाँ पर जो है पैन कार्ड चलता है और यूएस में जो टिन वगैरह चलता है वो हम यूएस के है ही नहीं, इंडिया के हैं। तो हम यहाँ पर अपना देखेंगे, जो हम लोगों ने पैन कार्ड नंबर भरा है यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आगे चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने आ जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह दिखा रहा है। कोई गलती हो तो आप बैक पे क्लिक करके वापस जाके ठीक कर सकते हो, अपना देख लो अच्छे से यहाँ पर क्या कुछ भरा हुआ है, ठीक है। इतना सब कुछ आपको देख लेना है, एड्रेस वगैरह, ठीक है। कोई भी यहाँ पर गलती है तो ठीक कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी इस तरीके का दिख जाएगा, दोबारा से आपको कंट्री सिलेक्ट करने को बोले तो कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस पूछ रहा है। यहाँ पर देखो पूछ रहा है कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस, मतलब कहां से आप रहते हो। तो हमको यहाँ पर अपना इंडिया सिलेक्ट करना है। एक बार फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इंडिया कहाँ पे है, तो ये रहा इंडिया, हमने आपके सामने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टैक्स फॉर्म भर रहे हैं, तो इंडिया में कितना टैक्स कटेगा आपकी अर्निंग का, तो हमें इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यानी कि यू आर एलिजिबल फॉर द टेरिटरी बेनिफिट, यानी कि आपको बहुत यहाँ पर कम लगेगा, 0 लग सकता है टैक्स, ठीक है, इसलिए इंडिया में अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। कुछ इस प्रकार का हम लोग के सामने इंटरफेस आ जाएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है एक टिक लगानी है। तो यहाँ पर बॉक्स में एक टिक लगा देंगे और टिक लगाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का मतलब हमें अपना पूरा नाम लिखना है, जैसे हमारा पैन कार्ड पे नाम लिखा है ठीक वैसे हमें यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना नाम टाइप करके लिखना है, कोई सिग्नेचर यहाँ पर नहीं होगा। सिग्नेचर का मतलब है कि नाम ही लिखना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर जो डेट दिखा रहा है वो आपकी आज की डेट दिखा रहा है जब आपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का आपको पूरा पेज दे देगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक आपको एड्रेस दिख रहा है, मेलिंग एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेलिंग एड्रेस आपने भरा नहीं है। अगर आपका डिफरेंट हो, जैसे कि आपको अगर डिफरेंट रहता है, आप रहते कहीं और हो, आपका एड्रेस कहीं और है, तो आप पहले शुरू में ही भर सकते थे। की तरफ इस तरीके से आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ और जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। और देखेंगे अगर आपको कुछ भी इस फॉर्म में गलत लग रहा है तो आप मेक चेंज पे जाकर के इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बैक जाकर के अपना भर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक एड्रेस अपना भरा है, तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट वाले पे यहाँ पर कर देंगे क्लिक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सबमिट कर दिए हैं। करने के बाद इस तरीके का पूरा जो है पेज आ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ लेके आ जाएगा। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और अब आपका कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इस तरीके से अब आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। चलो हम डन पे क्लिक कर देते हैं, देंगे और वापस से आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है। वापस से आपको अपने मोनेटाइज के ऊपर आना है यहाँ पर और देखिएगा अभी जो यहाँ पर आपको सेटअप करने का ऑप्शन था वो हट चुका है, ठीक है। और इसको और चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप बैक आइएगा और बैक आने के बाद आपको 3 लाइन पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, नीचे फिर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, फिर एक बार सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर आपको पे आउट मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपको दिख जाएगा पे आउट, यानी कि आपकी जो मिनिमम अर्निंग है 100, क्योंकि वायर वाला किया था 100 जब आपकी यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी तो आपके बैंक खाते में आएगी, ठीक है। तो मेल लगाई है ईमेल, उस मेल पर आपको मैसेज भी फेसबुक कर देगा। ये आपको 45 रुपए में टिक लगाने को मिल रहा है, चाहो तो लगाओ, अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ेगा, मैं ये नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके का आपका जो है पे आउट बन गया है। और अगर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें कि कितना पैसा ट्रांसफर हो चुका है, तो अभी देखो ऑल पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा जो है कोई भी पैसा, पहली पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आई है। जब आएगी तो यहीं पर लिखता रहता है। टैक्स फॉर्म पे अगर क्लिक
करें तो अभी देखो टैक्स फॉर्म भर चुके हैं, तो हर 3 साल में टैक्स फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है। जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे तो फिर से आपको टैक्स फॉर्म भरने के लिए यहां पर आ जाएगा। अभी नो फॉर्म अवेलेबल, मतलब भर चुके हैं, और 3 साल के बाद फिर आपको मैसेज मिलेगा टैक्स फॉर्म फिर से एक बार भरिए, ठीक है। बाकी पेपरलेस डिलीवरी, जो टैक्स के आपको डॉक्यूमेंट वगैरह पेपर वगैरह मिलेंगे वो आपको पेपरलेस है, तो यहां पर मतलब ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको इसी मेल पर, जो आपने यहां पर मेल लगा रखी है उससे आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। प्रूफ के लिए वो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा सारी चीजें।